हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आपके सामने मैं लेके आया हूँ ये है महिंद्रा ग्रुप में। महिंद्रा ग्रुप इंडिया की मोस्ट लीडिंग कंपनियों में से एक है। इंडियाज नंबर वन मोस्ट लीडिंग कंपनी में से ये एक है। और ये जो है ये हर एक सेक्टर में वर्क करता है। महिंद्रा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, महिंद्रा राइज ले लीजिए, महिंद्रा कंसल्टेंसी ले लीजिए या फिर कोई सी भी वैकेंसी। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, मैंने पहले भी कितनी बार आपको बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, जिन भाइयों ने मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है वो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज टेलीग्राम पे आपके सामने बहुत सारी जॉब लाने वाला हूं और लिंक्डइन पे भी। और इसके साथ साथ मैं जो हूं यहां तो जॉब लाऊंगा ही, इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आने की कोशिश करूंगा और आपसे 1-to-1 चैट भी करूंगा। तो दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए। या फिर इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड, सेम डीपी दिखेगी, आप जाके कहीं भी सर्च मारेंगे तो आपको ऑलवेज दिख जाएगा। ये जो वैकेंसी आ रही है ये कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए है सभी के बारे में बात करेंगे। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आप बहुत भाइयों की ऐसी क्वेरी है कि हम यहां सबमिट कर देते हैं, वहां से रिप्लाई नहीं आता, हम वहां सबमिट कर देते हैं, हमारा वहां से रिप्लाई नहीं आता। एक चीज मैं बिल्कुल डायरेक्टली अभी क्लियर कर देता हूं, मेरी यहां जॉब नहीं लग रही, मेरी वहां जॉब नहीं लग रही, मैंने 4 बार अप्लाई कर दिया, मैंने 100 बार अप्लाई कर दिया। एक चीज मान लीजिए यार, देखिए मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मतलब मैं आपको डायरेक्टली जो भी बोलता हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। एक बार अप्लाई करने से रिप्लाई आने के चांसेस 0 से भी माइनस में 100 है। आप 100 बार अप्लाई कीजिए, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, रिप्लाई तो सबका आता है। आप अपनी मेल आईडी चेक किया कीजिए कि रिप्लाई 100 में से 10 वैकेंसी का आता है। अगर आप 100 करते हैं तो 10 वैकेंसी का रिप्लाई आता ही आता है। बट अगर आप उनमें क्या है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है और बहुत बंदे इंटरव्यू तक भी जाते हैं और बहुत सारे बंदों का सिलेक्शन भी होता है। बट आपको क्या है, थोड़ा अच्छे से बिहेव करके और अच्छे से आपको अप्लाई कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम का और डायरेक्टली आपको दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी इसीलिए डाला है कि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकें, आपकी सारी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करूंगा। इसके साथ साथ आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको आना है सर्च ऑप्शन में। जैसे ही आप ये वाला लिंक जो मैं प्रोवाइड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, यहां आपको सर्च जॉब्स का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप सर्च जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो सर्च जॉब्स पे आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी, ये जो है ये 29 जून को ही आई है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी वैकेंसी है, सब 29 जून की, 28 जून की ही वैकेंसी है। आप देखेंगे ये बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, ये बिल्कुल न्यू वैकेंसी है। अब इनमें अगर आप चलेंगे सेकंड पेज पे, जैसे सेकंड और थर्ड पेज पे आप देखेंगे तो यहां कुछ वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए, कुछ ग्रेजुएट। मैं अगर अभी बात करूंगा, देखिए एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो एक्सपीरियंस वाले तो अपनी जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो तो अपनी जॉब फाइंड कर ही लेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। मतलब जैसे मैंने उन्हें वेबसाइट का लिंक दे दिया तो वो वहां से फाइंड कर लेंगे। बट जो फ्रेशर है, फ्रेशर वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो फ्रेशर वालों के लिए मैं आपको बिल्कुल एक कितनी सारी वैकेंसी दिखा दूं। जैसे आप देखेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट बाइंग। अब आए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फोर्थ पेज पे चलेंगे और मैं ये भी दिखाऊंगा कि कल ही आई है वैकेंसी, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे फोर्थ पेज जैसे ही आएगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेंटेनेंस, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोडक्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंट्रल मेंटेनेंस, GAT, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब कोई भी एक वैकेंसी हम खोल लेते हैं और उसकी डेट चेक कर लेते हैं कि ये आई कब है, कब पोस्ट हुई है। तो इनमें सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ये कब पोस्ट हुई है जी, ये हुई है 29 जून को, मतलब कल ही ये 29 जून को पोस्टेड हुई है। तो इसकी जो, लेकिन एक चीज है, अगर आप अप्लाई लेट करते हैं या अभी आप रिसेंटली अप्लाई नहीं करते हैं, ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। अब इनमें मांगा गया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इनके एक्सपीरियंस को मत देखिएगा, उसका रीजन क्या है। देखिए जहां ट्रेनी लग जाता है तो वहां मान लीजिए कि सीधा ही जब ट्रेनी होता है ही सिर्फ फ्रेशर वालों के लिए है। लेकिन ये सिस्टमैटिक तरीका होता है, इन्होंने जैसे ग्रेजुएट इंजीनियर की जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने मेंशन कर दिया। बट यहाँ क्या क्या चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैक्रोट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, BTech,
बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी मेंटेनेंस, जहीरबाद, और इनकी लोकेशन सबकी अलग अलग रहने वाली है। आप इनमें देखिए, उसमें 12 साल का एक्सपीरियंस दिखाया था, इसमें 2 से 8 साल का मांग लिया, तो ये सब कहने वाली बातें हैं। अब इसमें क्या मांगा गया है, इन्होंने मांगा है इंजीनियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसके साथ साथ बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की कोई भी ब्रांच, मतलब बीटेक की कोई भी ब्रांच, यहां सब एलिजिबल है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या कहेगी, टू सॉल्व द क्रॉनिक इश्यूज पार्ट प्लानिंग, पीएम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेफ्टी, न्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो ये जो है बिल्कुल ही फ्रेशर वाले वो क्वालिटी मांगी है, बट इन्होंने जो है ये फालतू का एक्सपीरियंस दिखा रखा है। इससे एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ स्किल आपकी नापना चाहते हैं, और ये जो है ये ट्रेनी के लिए है, और जहां ट्रेनी आ जाता है वहां एक्सपीरियंस की डिमांड ही नहीं होती है। अब अगर इसके नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं, 5th पेज पे भी एक बार जाके देख लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी, जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी। अब आप बोलेंगे यार ये अप्रेंटिसशिप होगी, कितने टाइम की होगी। सबसे पहले मैं बता दूं, यहां जो देखिए, जब गवर्नमेंट कोई अप्रेंटिसशिप निकालती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो कोई अप्रेंटिसशिप निकलती है, जो नेट्स पोर्टल पर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू निकलती है, वो रहती है 1 ईयर की। बट यहां क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका GAT डेजिग्नेशन रहेगा, उसके 1 साल बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगे। यही होता है किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी जो डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप को निकालती है। बट आपको उस 1 साल में, 1 ईयर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। अब यहां ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है, देखिए, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चाहिए, उनमें तो पर्टिकुलर वही ब्रांच एलिजिबल है। बट उसके अलावा जहां कहीं भी मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर एक एक वैकेंसी के बारे में बताने जाऊंगा आपको तो शाम हो जाएगी वीडियो बनाते बनाते, और कब मैं पोस्ट करूंगा शायद ऐसा भी हो कि जब तक आप देखें तब तक ये वीडियो, ये जो है वैकेंसीज जा चुकी हो। बट आप, इसीलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दिया कीजिए। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा होगा ऑटोमेटिव सेक्टर में ही सारी रहने वाली है, और ये बहुत सारी वैकेंसी, जैसे व्हीकल असेंबली, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, प्लांट इंजीनियरिंग। अगर ये प्लांट इंजीनियरिंग को हम जहीरबाद में देख लें, इसमें क्या मांगा गया है, इन्होंने जो ये वाला जो जर्नल एक्सपीरियंस वाला सारी चीजें खाली छोड़ दी है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इन्हें पता है, या तो स्टार्टिंग में जैसे कुछ HR में एक बंदा नहीं होता जो जॉब पोस्ट करता है, गलती से भी हो जाती है, तो ये बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए है। और इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है, इसमें ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है, क्योंकि ये प्लांट इंजीनियरिंग आ रही है। जो प्लांट बनते हैं, प्लांट की में जो इंजीनियरिंग वर्क करती है, कौन कौन सी ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अब मान लीजिए कि प्लांट में कोई बिल्डिंग बननी है, तो बिना सिविल इंजीनियर के कैसे बन जाएगी वो, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSIT, केमिकल, या फिर कोई भी वैकेंसी, कोई भी ब्रांच यहां एलिजिबल है। अब जब एलिजिबिलिटी आपने क्राइटेरिया जान ही लिया है, तो इसको अप्लाई करते बिना मत रुकिएगा। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो आपको सामने ही अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे प्लांट इंजीनियरिंग पे हमने क्लिक किया तो सामने ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। यहां आपको अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल अप्लाई करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहां आपको, अगर आप न्यू यूजर हैं तो साइन अप कर लीजिएगा यहां से, और अगर ओल्ड यूजर है तो साइन इन कर लीजिएगा। अब आई जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की सीट मेंशन होके आ जाएगी। देखिए, 2 चीज जो सबसे मैंडेटरी होती है, जो सबसे पहले, ये इंफॉर्मेशन बहुत कम पढ़ते हैं, जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में आपको जो उल्टा सीधे लिखेंगे कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो पढ़ने वाली चीज होती है वो होता है आपका रिज्यूम के साथ साथ कवर लेटर। रिज्यूम से भी ज्यादा कवर लेटर पढ़ा जाता है। तो कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। कवर लेटर कहां मिलेगा, कवर लेटर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्टेड कर दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बस वहां जाके आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। आपने 2021 में पास आउट किया है, 2022 में पास आउट किया है, 2019 में किया है, तो यहां सभी एलिजिबल है। उसके साथ साथ अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आ गई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो सारी ऐड करके यहां करंट नेम, सिटी आपकी कौन सी है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, करंट कंपनी, करंट ऑर्गेनाइजेशन सब मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में आ गए एक्सपीरियंस वाले गए, तो इसको आप अगर फ्रेशर हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में आपको देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले तो अपने कॉलेजेस का नाम, और दूसरी बात यह है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलना है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, सबसे पहले अगर आपने मान लीजिए कि आपने बीटेक किया है तो बीटेक के बाद आपने
ट्वेल्थ किया है तो उसे ट्वेल्थ को नीचे लिखिए, फिर 10th किया है, या फिर डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के नीचे आपने 10th किया है, फिर 12th किया है, तो उसको उसी क्रम में लिखिएगा। नेक्स्ट जो आगे लैंग्वेज स्किल जो भी है, आप मिनिमम 2 लैंग्वेज आप यहाँ डालिएगा, इंग्लिश जरूर डालिएगा, क्योंकि इंग्लिश मैंडेटरी आज के टाइम में हो चुकी है किसी भी बड़ी एमएनसी में। स्किल सेट, स्किल आपकी कौन कौन सी है, अपनी ब्रांच के हिसाब से आपकी ब्रांच कौन सी है, जैसे सिविल वालों के लिए अलग स्किल होती है, मैकेनिकल वालों के लिए अलग होती है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अगर पर्टिकुलर आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड स्किल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट आगे जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आप जो भी है, जेंडर जो है आपका, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, और उसके बाद इसको अप्लाई, यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दूंगा, वहां से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।